तद विज्ञानार्थ, उस परमात्मा को जानने के लिए, तत् माना उस, यानी कि उस परमात्मा को, तद विज्ञानार्थ गुरु मेवाभिगच्छेत, गुरु की शरण जाइए। फिर उसमें ये बताएगा कि गुरु कौन है, गुरु का लक्षण दिया उसमें, गुरु कौन है। बोले गुरु है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय मतलब जो ब्राह्मण शरीर के हों, और खाली ब्राह्मण शरीर के होने से गुरु नहीं हो गए, शास्त्र के ज्ञानी भी हो। खाली शास्त्र के ज्ञानी होने से भी फायदा नहीं है यदि उनको एक्सप्लेन करना नहीं आता। बहुत सारे शास्त्र ज्ञानी है। ब्राह्मण शरीर हो, समझते जाना, आप यूथ बैठे हो अच्छे से कैच करोगे, आप कनेक्ट कर पाओगे। ब्राह्मण शरीर हो, शास्त्र ज्ञानी हो, एक्सप्लेनेशन पावर अच्छी हो, तो भी पूरी नहीं हुई बात। तीन चीज है तो भी पूरी नहीं हुई। ऐसे तो बहुत पंडित हैं, दिन रात पोथियों की बात इतनी बताते रहेंगे, दिन रात पोथी पोथी, एक्सपीरियंस तो नहीं है ना। whatever they are speaking, whether they have their own experience or not, अनुभूति है कि नहीं है उनके अंदर, उस चीज को उन्होंने अनुभूत किया है कि नहीं किया है, ये चीज भी होनी चाहिए। तो उसके लिए शब्द आया ब्रह्मनिष्ठो, वो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उस एक ब्रह्म में उनकी स्वयं की निष्ठा भी होनी चाहिए। नहीं तो पोंगे पंडित ही रह जाएंगे, पोथी ज्ञान दे देंगे बस। पोथी ज्ञान से कितने दिन। मैं आपको हमेशा बोलता रहूं, हमेशा ये कहता रहूं कि देखिए योगासन में आप जो है इस आसन को रोज थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और करके आपको कभी दिखाया नहीं। आप नहीं सीख सकते क्योंकि मैंने कभी किया नहीं, तो आपको कैसे सिखाऊंगा। इसीलिए गुरु का फिर ये भी बताया कि उसका खुद का एक्सपीरियंस भी हो, जो वो बोल रहा है वो उसके एक्सपीरियंस की बात हो। जब उसके एक्सपीरियंस की बात होगी, उसकी बातों से इतना कॉन्फिडेंस झलकेगा, उनके वचनों से, उनके सत्संग से, तो लोग मुड़ने लगेंगे, लोगों का जीवन बदलने लगेगा। एक कहावत सुनी है ना, एक कहानी, पहले एक बाबा जी के पास एक माँ गई, बोली बाबा जी मेरा जो बेटा है ना ये गुड़ बहुत खाता है, बहुत गुड़ खाता है। बोले बेटी गुड़ खाता है? बोले हाँ। बाबा जी कुछ आप इसको बताओ। बोले मैं नहीं बता सकता, 15 दिन बाद आना। वो 15 दिन बाद आई। बाबा जी आपने कहा था ना 15 दिन बाद आना, इसको कुछ उपाय बताओ, ये गुड़ बहुत खाता है। बोले बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ ज्यादा खाने से फुंसी हो जाएगी, थोड़ा बहुत गुड़ खाता तो चल जाता, तो ज्यादा गुड़ नहीं तुझे खाना चाहिए, ज्यादा गुड़ खाना ठीक नहीं होता। बोले जी महाराज जरूर नहीं खाऊंगा। तो उसकी माँ बोली महाराज जी 15 दिन पहले भी आपको यही तो बात बोलनी थी, आप 15 दिन पहले ये कह देते कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाना गलत बात होती है। आपने 4 सेंटेंसेस बोले, वो 4 सेंटेंसेस आज 15 दिन पहले बोल रहे थे। बेटी 15 दिन पहले मैं खुद गुड़ खाता था, पहले मैंने गुड़ खाना स्वयं छोड़ा, खुद प्रैक्टिकल किया उसका। जब मैंने स्वयं पर नियंत्रण किया, गुड़ खाना स्वयं छोड़ा, तब मैं कह रहा हूं तो मेरी बात में बल है, अब मेरी बात में शक्ति है। तो वो जो हमने बात बताई ना कि क्षत्रिय हो यानी शास्त्र ज्ञानी भी हो, ब्राह्मण भी हो, एक्सप्लेनेशन पावर भी अच्छी हो, लेकिन अनुभूति यदि नहीं है। भाई हम साधना तो वर्षों से करते थे, घर रह के भी करते थे, और जिस समय हम पढ़ते थे, अभी इन लोगों ने तो एक दो जहां हम पढ़ते थे ना, तो इन्होंने, हम एक दिन ऐसे ही जा रहे थे स्टेशन से, तो ये लोग हमें लेने आए, ये दोनों ही तो थे, तुम भी तो थे, 3 थे ये तो स्टेशन से। तो हमने ऐसे ही कहा गुजर रहे थे, मैंने कहा ये एरिया ना हम यहाँ पहले रहे हैं। बोले आप रहे हो? मैंने कहा हाँ, जरा देखना यहाँ एक घर है यादव जी का, है वो कि नहीं है। अब ये भेजा तो मैंने बच्चे ने देखने, अब उसने बताया, वो उन्होंने जो यादव जी के घर में गए, हम पहले उस पर किराए में रहे थे, इन्होंने वहाँ यही पोल खोल दी कि ये कोई है जो आपके यहाँ पहले रहे, अब फिर जाना ही पड़ गया। फिर मैंने कहा तो जाना पड़ेगा, नहीं तो वो ये पूछेंगे तू कौन है, कौन इंक्वायरी करके चला गया। लोग सोचें, गलत भी सोच सकते हैं ना, इंक्वायरी करके कौन चला गया। फिर हम उनके घर गए, आश्चर्यचकित हो गए, बोले आप वही हैं क्या, आप वही हैं क्या? मैंने कहा हम तो वही हैं। बोले आपका तो पूरा ये सब कैसे, क्योंकि उनसे हम जब पढ़ते थे तब मिले थे, तो बाई चांस ही चले गए, मौज आ गई हमारी ऐसी, बस अपनी मौज है, यार की मौज, परमात्मा की मौज, गुरु की मौज, चले गए। तो वहां बैठे, तो इन लोगों के सामने की बात है, तो विद्यार्थी काल उन्होंने बताया इनको, अभी तो इनके टच में भी हैं वो लोग, इनके टच में, विद्यार्थी काल उन्होंने ही बताया। क्या बता रहे थे वो, कैसे थे हम विद्यार्थी काल में? और लोग तो सुबह को वो होते हैं, वो चैनल पकड़ते थे सुबह 7 बजे, जो भी महात्माओं का सत्संग आता है सुबह 7 बजे। इनके कमरे में तो टीवी था नहीं, हमारे कमरे में टीवी था, तो ये कहते थे आंटी मुझे सुबह 7 बजे मैं आ जाऊं क्या? बोले हाँ बेटा आ जाओ,
तो 7 बजे वो चैनलों पे सत्संग सुनते थे। वो इंजीनियरिंग करता लड़का सत्संग सुनते, कितने लड़के सत्संग सुनते हैं, ले सत्संग सुनते थे, तो पहले से ही ऐसे थे। लेकिन ये इस लेवल पर जाएंगे मुझे तो पता ही नहीं था। और वो इतने खुश हुए, वो कहने लगे हमारे यहाँ से डॉक्टर्स बन गए, MBBS बन गए, यहाँ रहते थे लोग, इंजीनियर्स बन गए, आपके सारे साथी इंजीनियर है। मैंने कहा बने तो हम भी इंजीनियर थे, बाद में हमने 10 में रिजाइन किया, नौकरी तो की हमने कुछ साल। बोले संत तो एक ही बना। अब वो फूल ही नहीं समा रही हैं। अब वो जहां भी जाती हैं वो हमारा चैनल या फोटो दिखाती हैं, इनसे बात करती रहती हैं। इन्होंने बताई मुझे ये बात, कहती मेरे तो जीवन की, क्योंकि वो भी किसी गुरु से जुड़ी हुई हैं, वो भी किसी गुरु से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो चीजें हैं चलती तो हमारे जीवन में पहले से ही थी। हम पहले से ही ये हमारा मन ही था कि हम यही चोले में, क्योंकि हमारा पूर्व जन्म का यही संस्कार था। लेकिन कुछ प्रारब्ध हमारा संसार का ऐसा भी बचता था कि हमें ये पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई भी करनी जरूरी थी, तो इंजीनियरिंग भी की, नौकरी पे भी लगे, वो सब भी देखा। खैर उसका भी लाभ ही मिला। उससे हमारा जो मस्तिष्क है वो खुल गया, हमारी जो सोच है वो बड़ी हो गई। अभी आप लोगों के बीच हम बैठे हैं, खुली सोच से ही तो बैठे हैं। अब बच्चे आते हैं हमारे पास, कहीं बच्ची बैठती हैं, बैठी रहती हैं, कोई हमें वो नहीं है। नहीं तो यदि हम टिपिकल टाइप से ही आए होते इस फील्ड में, टिपिकलनेस से ही, तो शायद हम फिर यही चिल्लाते रह जाते कि नारी नरक का द्वार, स्त्री को नहीं बैठाओ पास नहीं कर, तो शायद हमारी और थोड़ी सोच थोड़ी टिपिकल हो जाती है, थोड़ी टिपिकल। तो परमात्मा ने शायद हमारे लिए यही रास्ता चुना कि आप थोड़ा बीच में रहोगे। देखो महात्माओं का क्या होता है, एक महात्मा वो होते हैं, सभी महात्मा सभी तरह के हैं, जो बिल्कुल नदी के बीच में रहते हैं, उनकी नाव में कोई बैठ ही नहीं सकता, अपने में मस्त है वो। एक महात्मा होता है हम जैसे कि थोड़ा थोड़ा किनारे पे आते रहते हैं, बीच में भी चले जाते हैं, लेकिन किनारे पे अपनी नाव ले आते हैं। आप सब लोग भी बैठ जाओ ताकि आप लोग भी हमारा लाभ उठा सको, हमारे ध्यान का, हमारे भजन का, हमारे जीवन का। यदि हम एकदम देखो 60-65 के बाद तो हम भी बीच में ही चले जाएंगे। इसीलिए सब लोगों को हमने बोला हुआ है कि 15-20 वर्ष हमारा जितना लाभ उठाना है उठाओ, खूब उठाओ। तुम्हारी जनरेशन और तुम्हारे बच्चों की जनरेशन, उसको तो हम खूब लाभ देंगे। 60-65 के बाद तो हमारा मन भी ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल शांत। गंगा किनारे, गंगा पार में परमार्थ निकेतन से आगे स्वर्ग आश्रम में ही एक स्वामी जी रहते थे, वो भी हमारी गुरु परंपरा के ही थे। वो कृपात्री जी महाराज के शिष्य थे, दंडी स्वामी, स्वामी हंसानंद जी सरस्वती। 65-70 के बाद ऐसे हो गए वो, 70 के बाद कि बिल्कुल नग्न बैठे रहते थे कुटिया में, कपड़े का ही होश नहीं रखते थे 70 के बाद। अब कोई जाएगा साधु, अब कोई भगत सोचता है दर्शन कर लो, तो पहले महात्मा अंदर घुसेगा, उन पर कपड़ा हर ढक देगा, वो उनको कोई मतलब नहीं है, उनको ये नहीं है कोई आराम में ढकू, नहीं, वो उससे आगे ही निकल गए उस चीज से। तो देखो आज की बात है, और मैं आज ही ये बात कह रहा हूँ, जो लोग भविष्य में देखेंगे देख लेना, 65-70 के बाद हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। क्योंकि अंत के जो हमारे 5-10 साल जो बचेंगे वो बिल्कुल ऐसे होंगे कि फिर हमें छू पाना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर ये प्रारब्ध भी हम अपना समझते हैं, ये प्रारब्ध भी हमारा आएगा। अभी हमारा प्रारब्ध है आप सब घर गृहस्थ सब समाज के लिए, जो उनको एक राह दिखानी है, उनको आगे लेके चलना है धर्म के मार्ग पर। और हमारे जो भक्त हैं आप सब लोग, उनको धर्म मिले, अर्थ मिले, नोट भी आए, अर्थ माना नोट भी आए, काम अर्थात उनकी कामनाएं भी पूरी हों, काम माना कामनाएं। और जब उनको धर्म मिलेगा, अर्थ मिलेगा और उनकी कामनाएं पूर्ण होगी, बाद में फिर उनका मन अपने आप ही धीरे धीरे, क्योंकि गुरु से तो जुड़े हुए हैं, अलग तो है नहीं, वो गुरु से जुड़े हुए हैं, तो गुरु जी 10 बात संसार की करेंगे तो 2 बात परमात्मा की भी करेंगे, तो फिर वो मोक्ष की तरफ भी सम्यक प्रकार से अर्थात ठीक प्रकार से चल पड़ेंगे। कई बार क्या होता है कि आधी अधूरी कामनाओं के साथ व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर चलता है तो वो फैल जाता है। जैसे अभी हमने प्रयागराज में थे हम, अभी जब कुंभ था तो उस समय कुछ बोला तो वीडियो वायरल भी हो गया, फिर बाद में हमने से प्राइवेट करा दिया। मैंने कहा छोड़ो, जैसे तैसे कमेंट आ रहे थे